नमस्कार। चलिए देखते हैं 10 अप्रैल 2026 को क्या-क्या हुआ। ये एक ऐसा दिन था जब अर्थव्यवस्था की चिंताएं, विज्ञान से जुड़ी उम्मीदें और हजारों साल पुरानी हमारी आस्था, ये तीनों एक साथ हेडलाइंस में थीं। तो आइए इन तीन अलग-अलग लेकिन अहम कहानियों को एक-एक करके समझते हैं। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हाँ, तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। उन्होंने भारत की आर्थिक ग्रोथ को लेकर अपने अनुमान बदले हैं और ये खबर थोड़ी सी कह सकते हैं कि चिंता वाली बात है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वर्ल्ड बैंक ने अपना अनुमान बदला क्यों? मतलब ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ये फोरकास्ट नीचे लाना पड़ा? इसके पीछे की वजहें क्या हैं? देखिए, पहले अनुमान था 7.2% का और अब उसे घटाकर 6.6% कर दिया गया है। अभी सुनने में शायद छोटा लगे, पर देश की इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा बदलाव है और इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजहें बताई गई हैं। तो वो वजहें क्या हैं? वर्ल्ड बैंक की जो इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो सीधे सीधे इशारा कर रही है पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की तरफ। अब ये समझना दिलचस्प है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहा कोई संघर्ष हमारे आपके घर के बजट को कैसे हिला सकता है। चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। और देखिए, वर्ल्ड बैंक साफ कह रहा है कि ये कोई 2-4 महीने की बात नहीं है। उनका अंदाजा है कि ये जो सप्लाई चेन में दिक्कत आई है ना, ये 2026 के आखिर तक चल सकती है। मतलब हमें लंबे समय तक इसके असर के लिए तैयार रहना होगा। तो इस पूरी सिचुएशन से होता क्या है? इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कॉस्ट पुश महंगाई कहते हैं। मतलब जब तेल, गैस जैसा जरूरी कच्चा माल ही महंगा हो जाए, तो फिर उससे बनने वाली हर चीज महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारे घरेलू खर्च पर, सरकार के सब्सिडी बिल पर और हाँ, फैक्ट्रियों की लागत पर भी। तो एक तरफ तो ये आर्थिक चुनौतियां हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दूसरी तरफ इसी दिन भारत ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग लगाई। भारत अपनी पहली क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी शुरू करने जा रहा है। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये भविष्य के सुपर कंप्यूटर्स के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल सेंटर है। एक ऐसी जगह जहां ये परखा जाएगा कि हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया में बेस्ट है या नहीं। और ये बहुत बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि अब हमारे साइंटिस्ट्स और स्टार्टअप्स को अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ यहीं होगा, अपने देश में, आंध्र प्रदेश की एसआरएम यूनिवर्सिटी में। और इसकी कैपेसिटी देखिए, 100 क्यूबिट्स। अब ये क्यूबिट्स क्या हैं? ये क्वांटम कंप्यूटर की पावर को नापने की यूनिट होती हैं। और 100 क्यूबिट्स की क्षमता ये भारत को दुनिया की क्वांटम रेस में एक बहुत मजबूत दावेदार बना देती है। तो हमने इकोनॉमी की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन 10 अप्रैल को एक और पहलू भी था जो लाखों लोगों के लिए बहुत अहम था, और वो था आस्था का पहलू। जी हाँ, 10 अप्रैल को कालाष्टमी का पर्व था। ये दिन भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान काल भैरव को समर्पित होता है। लोगों की मान्यता है कि इस दिन, खासकर रात के समय, भगवान काल भैरव की पूजा करने से हर तरह के डर, दुश्मन और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। ये एक तरह से अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने और सुरक्षा पाने का दिन है। तो 10 अप्रैल 2026 का दिन हमें क्या दिखाता है? एक ही दिन में हमें 3 अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ आर्थिक चुनौतियां, दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग और तीसरी तरफ हमारी सदियों पुरानी आस्था। ये तीनों चीजें मिलकर ही तो हमारे आज और आने वाले कल को बना रही हैं। ये टकराव और उम्मीद का एक ऐसा संगम है जो दिखाता है कि भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है।